पिछले कुछ समय से इजराइल को लेकर दुनिया भर में माहौल लगातार बदल रहा है। गाजा में जारी युद्ध ने इजराइल की छवि को गहरा धक्का दिया है। कई देशों ने उस पर युद्ध अपराध और नरसंहार जैसे आरोप लगाए हैं। हाल ही में कतर पर हुए हमले के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब यूरोप के एक बड़े देश इटली ने भी ऐसा कदम उठा लिया है जिससे इजराइल की प्रतिष्ठा को और ज्यादा चोट पहुंची है। दरअसल इटली में होने वाला मशहूर मिलान टूरिज्म फेयर, जिसे टीटीजी मेला भी कहा जाता है, उससे इजराइल को बाहर कर दिया गया है। ये आयोजन 8 से 10 अक्टूबर तक होने वाला है और हर साल हजारों ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायी, एयरलाइंस और राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इस प्रदर्शनी को दुनिया भर में टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक रणनीतिक मंच माना जाता है, जहां नए व्यावसायिक संबंध बनते हैं। लेकिन इस बार इजराइल को इसमें जगह नहीं दी गई। इस फैसले की पुष्टि खुद ऑर्गेनाइजर रेमिनी फिएरा ने की है। कंपनी ने साफ कहा कि ये फैसला स्थानीय प्रशासन यानी रेमिनी के नगर पालिका और एमिलिया रोमाग्न क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर लिया गया। उनका तर्क है कि गजा युद्ध और इजराइल के हमलों की वजह से इटली में माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में इजरायली स्टॉल या बूथ की मौजूदगी सुरक्षा और राजनीतिक जोखिम पैदा कर सकती है। रेमिनी के मेयर जमील सादेगोवार ने सोशल मीडिया पर लिखा, इजरायली बूथ प्रदर्शकों में शामिल नहीं होगा। सुरक्षा चिंताओं, हमलों और विरोध प्रदर्शनों के जोखिम और गजा पर तेल अवीव के हमले को लेकर इटली में भारी तनाव के कारण इस क्षेत्र और शहर ने इजराइल की भागीदारी पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। इस फैसले का असर सीधे इजराइल की छवि पर पड़ा है। एक और यूरोपीय देश के बीच उसके खिलाफ नाराजगी पहले से मौजूद थी, वहीं अब एक बड़े पर्यटन मेले से बाहर होना इजराइल के लिए कूटनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं इसके बाद इजराइल की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। इटली में इजराइल के राजदूत रह चुके एलन बार्न ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, रेमिनी में टीटीजी मेले से इजरायली पर्यटन बोर्ड को बाहर रखने का फैसला राजनीतिक विचारधारा की एक और घुसपैठ है, जो इजराइल पर हमले का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए करने के हर मौके का फायदा उठा रही है। इससे इटली और इजराइल के सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यावसायिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इजरायली पर्यटन मंत्रालय ने भी बयान जारी किया। मंत्रालय के अनुसार इटली के पर्यटन मंत्री और कैबिनेट के कई सदस्य इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं। साथ ही पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कुछ बड़े नामों ने इजराइल को वैकल्पिक आयोजनों में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। कुल मिलाकर ये साफ है कि गजा युद्ध ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अलग थलग करना शुरू कर दिया है। इटली का ये कदम केवल पर्यटन मेले तक सीमित नहीं, बल्कि ये उस बढ़ती नाराजगी का प्रतीक है जो अब पश्चिमी दुनिया के बड़े हिस्से में दिखाई देने लगी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इजराइल के लिए न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और व्यावसायिक रिश्तों को भी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।